तो शिक्षा के बाद अब बात होगी रोजगार की। रोजगार का संकट देश की एक बड़ी समस्या है। बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस संकट के साथ ही राजस्थान के बेरोजगार युवा एक और परेशानी से जूझ रहे हैं और वो परेशानी है रद्द कर दी गई प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क की वापसी की। जी हां, राज्य में पिछले सालों के दौरान 3 अलग अलग नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है, लेकिन इसके एवज में आवेदकों से ली गई फीस अभी तक वापस नहीं हुई। रोजगार की कमी की वजह से परेशान राजस्थान के युवाओं पर पड़ी है दोहरी मार। सरकारी नौकरी पाने की चाहत में इन युवाओं को नौकरी तो नहीं ही मिली, इनके पास का पैसा भी खत्म हो गया। ये युवा किसी ठगी के शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि राज्य सरकार की लाल फीताशाही के कारण परेशान हो रहे हैं। दरअसल पिछले 8 सालों के दौरान राज्य सरकार 3 अलग अलग विभागों के हजारों पदों के लिए आवेदन मंगाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 2013 में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इसके तहत 1294 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। राज्य के करीब 7 लाख युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। इसी तरह 2013 में ही शिक्षा सहायकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए। इसके तहत 33,689 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। बाद में राज्य सरकार ने इसे रद्द कर दिया। 2014 में विद्यालय सहायक पद के लिए आवेदन मंगाए गए। इसके तहत 33,493 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इन पदों के लिए कुल 12,03,013 युवाओं ने आवेदन किया। इन सभी नियुक्तियों के लिए करीब 19 लाख युवक आवेदन कर चुके हैं और आवेदन या परीक्षा शुल्क के रूप में करीब 46 करोड़ रुपए जमा करा चुके हैं। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बावजूद अभी तक आवेदन शुल्क की वापसी नहीं की गई है। हमारे से शिक्षा सहायक में भर्ती में फॉर्म भरवाया गया और उस भर्ती में आज तक वो पूरी नहीं हुई। उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसमें हमारे फॉर्म फीस दे दिए, फॉर्म के फीस ले लिए और उसके बाद में पैसे हम ना तो हमारे पास रोजगार मिला और ना ही हमारे को पैसे वापस हुए सरकार की तरफ से। अब बेरोजगार युवाओं ने एक संगठन बनाकर सरकार से रोजगार देने और रद्द की गई नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जमा कराए गए आवेदन शुल्क को वापस करने की मांग की है। बेरोजगार कैसे पाई इकट्ठा करके वो आवेदन शुल्क भरते हैं, भर्तियों की बड़ी आस करते हैं, तो यदि भर्तियां नहीं हो पाती हैं, रद्द किसी कारण चलते रद्द की जाती है, तो कम से कम उनको शुल्क वापस देना चाहिए। जिन भर्तियों को रद्द किया गया है उनके आवेदन शुल्क वापस लौटाए जाए और जो भर्तियां होने लायक है उनमें कोई रुकावट नहीं है, उनको जल्द से जल्द पूरा करके प्रदेश के बेरोजगार को राहत प्रदान करें। जाहिर है कि राजस्थान के लाखों युवाओं को न तो नौकरी मिली और न ही नौकरी के लिए जमा कराए गए एप्लीकेशन फीस की वापसी हुई। ऐसे में अब ये बेरोजगार युवा आंदोलन करने के मूड में हैं। इसीलिए इन लोगों ने 10 सितंबर को बेरोजगारों का महापड़ाव डालकर सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। 10 सितंबर को राजस्थान की सड़कों पर युवा उतरेगा। एक बड़े महापड़ाव की तैयारी है और सरकार को चेतावनी है कि लंबित भर्ती सहित तमाम ऐसे मामले जिनके चलते बेरोजगार युवाओं को संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उनका शीघ्र समाधान कर रहे हैं। नहीं तो महापड़ाव के साथ साथ एक बड़े आंदोलन की रणनीति भी बेरोजगार युवा बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।